नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल फोर्थ पिलर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज चंडीगढ़ मेयर फैसले पे अपना डिसीजन सुनाया, जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन कहा गया। लेकिन जिस उम्मीदवार को जबरन हराया गया था, आम आदमी के उम्मीदवार को अब विजेता घोषित कर दिया गया है, जिसके उम्मीदवार का नाम कुलदीप कुमार था। अब वो चंडीगढ़ के मेयर होंगे। मोदी जी की सरकार में सामने आया ये दूसरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन। दोस्तों, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। ये अनिल मसीह हैं, भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के सदस्य, जिसे अब बीजेपी ने निकाल दिया है। इन्होंने ये कबूल किया कि इन्होंने क्रॉस के मार्क्स लगाए हुए थे। अब यह व्यक्ति भारत के लोकतंत्र की हत्यारे के रूप में दर्ज हो चुका है। लेकिन हमारी ये गोदी मीडिया सवाल क्यों नहीं करती सरकार से? आखिर में क्यों केवल विपक्ष से सवाल किया जाता है, पक्ष से कभी नहीं किया जाता? कहाँ है हमारे देश का चौथा स्तंभ, जिसे निष्पक्ष होकर काम करने के लिए के रूप में माना जाता है? डी वाई चंद्रचूड़ ने साफ साफ कहा कि अगर आपने गलत किया, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आई विल प्रोसिक्यूट यू, मैं आपके ऊपर मुकदमा चलाऊंगा। तो उन्होंने अपने तरीके से एक एक्सप्लेनेशन दिया कि जो वोट थे हम उसको डिफेस हुए थे, जो ख़राब हुए थे उसको मैं ठीक कर रहा था। लेकिन बार बार जो क्रॉस क्वेश्चनिंग थी उससे सीजीआई ने और बेंच ने ये साबित कर दिया कि वो खुद उन पे निशान बना रहे थे। अब आज जब सुनवाई शुरू हुई तो सुनवाई के एक मुद्दे में बैलेट पेपर मंगाए गए, जो एक कोर्ट रूम में एकदम नाटकीय एक जो क्षण बना था। 8 बैलेट पेपर जिनको अमान्य घोषित किया गया था, वो बैलेट पेपर सामने आए। तो सीजीआई ने बैलेट पेपर देखा और उसके बाद उन्होंने सामने मौजूद वकीलों को दिखाया। बेंच होती है, वकील थोड़े से कम हाइट पे होते हैं और जज थोड़ी सी ऊंचाई पे बैठे होते हैं। उन्होंने वकीलों को वो दिखाया कागज़, उन्होंने कहा कि ये जितने भी 8 के 8 ये बैलेट पेपर हैं, सभी पे कुलदीप कुमार के नाम का साइन लगा हुआ है, कुलदीप कुमार के नाम पे मुहर लगी हुई है, और यानी वोट भी उन्होंने पड़े हुए हैं। यानी रिटर्निंग ऑफिसर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक सिंगल लाइन बना दी। ठीक है, उन्होंने सीजीआई के रिमार्क हैं जो मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। ही पुट्स अ सिंगल लाइन, जस्ट वन लाइन एज सीन इन द वीडियो हुए थे, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी थे और मसीह की तरफ से मुकुल रोहतगी थे। सभी ने देखा होगा कि भाई जो सीजीआई कह रहे हैं कि अब उनको दिखाना है कि बैलेट पेपर में गड़बड़ी कहाँ पे है। तो सिंघवी ने कहा, जो कुलदीप कुमार के वकील थे, कि इनको इतना, इनके अंदर इतना बूता था कि इन्होंने ये वीडियो पे किया, सामने से किया और चुप रहे, और कोर्ट आए और सोचा कि यहाँ से वापस चले जाएंगे। ये हम सभी को भ्रमित कर रहे थे। ये अनिल मसीह पे कुलदीप कुमार की ओर से पेश वकील के क्या कहते हैं इल्ज़ाम थे। तो मुकुल रोहतगी जो मसीह के वकील थे वो कह रहे हैं ये ही इज़ एंटाइटल्ड टू साइन, उनके पास अधिकार है कि वो दस्तखत करें। आप पहला बैलेट पेपर देखिए, उस पर एक छोटा सा डॉट है, कुछ बैलेट पेपर ऊपर से मुड़े हुए हैं, और जिस टिक पे, लाइन पे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए वो उसको डिस्क्वालीफाई कर रहे थे। मुकुल रोहतगी उनके खुद के वकील कह रहे थे वो हो सकता है कि वो सही भी हो सकता है कि वो गलत भी हो, लेकिन ये उनका असेसमेंट है। बताता हूँ आपको। तो लोगों ने पूछा कि क्या देख रहे थे, तो उनके वकील ने डिफेंड किया कि ज़रूरी थोड़े कैमरे में देखने का मतलब है कि कोई गिल्टी ही हो, कोई ये भी देख सकता है कि कैमरे में हो सकता है ख़राब है कि नहीं है, कैमरा तो ख़राब नहीं है। इस तरह के तर्क दिए जा रहे थे। भाई उनका काम है, बचाव पक्ष के वकील हैं तो वो बचाएंगे ही। तब यहाँ तक लेकिन मामला साफ हो चुका था कि कोर्ट किधर जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हम इसको अब फ्रेश काउंटिंग करवाएंगे, फ्रेश हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अब लेकिन जब यहाँ पर बात आ गई तो बचाव पक्ष की दलील तैयार थी। तो उन्होंने कहा कि सर, नियम के हिसाब से पोस्ट अभी वैकेंट है। मनोज सोनकर जो बीजेपी के मेयर बने थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। चूंकि पोस्ट वैकेंट है इसलिए फ्रेश इलेक्शन कराए जाएं। फ्रेश इलेक्शन कराते ही अभिषेक मनु सिंघवी का बयान आया कि देखिए सर, अभी फ्रेश इलेक्शन की ये बात कर रहे हैं, और जितना बफर पीरियड था उसका इस्तेमाल करके इन्होंने हमारे 3 पार्षदों को अपनी ओर मिला लिया है, इसलिए फ्रेश इलेक्शन नहीं, उन वोटों को वैध करार दिया जाए, उसके हिसाब से काउंटिंग हो। तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप इसको फ्रेश काउंटिंग करिए, और कोर्ट रूम में ही ये डिसाइड हो गया कि मनोज सोनकर की उम्मीदवारी बीजेपी के जो मेयर थे, उन पार्षद, उनकी उम्मीदवारी फर्जी है, और
सही और वैध उम्मीदवारी और वैध मेयर जो है के पद पे बैठने के लिए कुलदीप कुमार काबिल है। अब इसमें ये बातें हो रही हैं कि अब बीजेपी वहाँ पर ये सब गेम करने वाली है मेयर में, जो मतलब डेमोक्रेटिकली